हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू गोभी मटर की बहुत ही अमेजिंग सब्ज़ी। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है एक फल गोभी का। इसे हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। तो इसे ना आप ज़्यादा मोटा काटें और ना ज़्यादा पतला। तो मीडियम साइज़ के इसके टुकड़े को रखा है। इसी के साथ हमने लिए 2 आलू। तो आलू को भी हमने रफली काटा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं किया है। इसी के साथ हमने लिया है 1 कप मटर। तो मटर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में लिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए आज की बहुत ही अमेजिंग इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जियां तो हमने काट ली है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया है एक पैन, इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने दिया। तब मैंने इसके अंदर गोभी को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो गोभी को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इसे सोलो फ्राई कर लेंगे। सोलो फ्राई करने से ना एक बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखें इसके ऊपर थोड़े थोड़े से कलर्स आने लगे हैं। तो इसे बस थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, गोभी को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे लगभग 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं है। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो गोभी को फ्राई करने के बाद साथ ही में मैंने लिया है एक छोटी सी प्याली और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून भर करके धनिया पाउडर और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम लिया है हल्दी का पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मिर्ची का पाउडर। हाफ़ टी स्पून लेंगे ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून भर करके लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और उसके बाद जब आप इसे ग्रेवी के अंदर डालोगे ना, तो आपके मसाले का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और उसका फ्लेवर भी। तो चले मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो साथ ही में हमने सेम पैन में लिया है 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो तेल जब अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने इसके अंदर डाला है 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग, आधे इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से क्रैकल हो गई हैं। और साथ ही मैं ऐड कर दिया है 2 टीस्पून गार्लिक। तो गार्लिक को मैंने चॉप करके इसके अंदर डाला है। इस टाइप से डालने से ना फ्लेवर सब्ज़ी का बहुत लाजवाब आता है। तो फ्रेंड्स, आपने एक बार इस टाइप से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए अब साथ ही में मैं ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो हमने काट करके रखी थी। तो इसे मैंने चॉप कर लिया है। तो इसे भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और सारी चीज़ों को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे ब्राउन करेंगे। तो प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। तो नमक डालने से क्या होगा कि प्याज जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे प्याज जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया था। तब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसे भी 1 मिनट के लिए पका लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर वो घोला हुआ मसाला ऐड कर दिया है। तो अब सारी चीज़ों को हमें भूनना है। तो इन सारे मसाले को हम 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो इसके अंदर पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट सारे मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो जो टमाटर हमने लिए थे ना 2 पीस, उसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तो उसकी प्यूरी भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत इजी है और बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं बहुत आसानी से और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है, क्योंकि आज की इस रेसिपी में मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ जिससे आपकी सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो देखें टमाटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चले अब मैं इसी पॉइंट पे टमाटर को गलने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड करने से क्या होता है कि टमाटर जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो चले मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे लगभग हाफ़ टी स्पून नमक मैं इसके अंदर फिर से ऐड कर देती हूँ। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक हमने पहले भी डाला है, तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो चलें फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसे ढक करके भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ढका नहीं है, बिना ढके मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। तो देखिए मसाले को 4 से 5 मिनट मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ अपने आलू और मटर। तो आलू और मटर को मैंने फ्राई नहीं किया है, वो दोनों रॉ ही हैं। तो मैं इसके अंदर इसे ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि मटर और आलू जो हैं वो भी थोड़े से भून जाए और उसकी जो रॉ स्मेल है वो भी निकल जाए। तो चले इन सारी चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए और अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आलू को मैंने फ्राई नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आलू को भी फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रॉ आलू का ही यूज़ किया है।
तो आलू को भी 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा गला लेती हूँ। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ ग्लास पानी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे एक लिड से कवर कर दूँगी और 4 से 5 मिनट हम इसे कवर करके कुक करेंगे, ताकि आलू जो है वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए, क्योंकि गोभी को हमने फ्राई किया है और आलू को बिना फ्राई किए ही यूज़ किया है। तो देखिए मसालों के अंदर एक अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ और लो करने के बाद मैं इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेती हूँ, ताकि आलू जो है वो भी हमारा 50% टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे टोटल 4 से 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है और आलू जो है वो मेरा 50 to 60% कुक हो गया है। तो चलें फिर से सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ अपने फ्राई किए हुए गोभी, और गोभी को डालने के बाद इसे भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स, जब मैंने मसाले के अंदर गोभी को ट्रांसफ़र किया ना, तो ये बीच में तेज़पत्ता मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैंने इसे निकाल दिया है और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो इस पॉइंट पे तेज़पत्ता निकालने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो हमारे मसालों में बहुत अच्छे से आ गया है। तो देखिए यहाँ पे सारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो गए हैं और सारी सब्जियां भी। तो मैंने इसे फिर से ढक दिया है और ढक करके मैं इसे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी, ताकि ये जो मसाला है और ये जो गोभी है ये भी थोड़ी सी कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स, सारे मसाले को और सारी सब्ज़ी को मैंने ढक करके 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मलाई ली है। ये जो दूध के ऊपर फ्रेश क्रीम जमती है ना, ये बस वही मलाई है। तो ये मैं अच्छे से बीट करके इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये डालने से ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अमेजिंग हो जाता है और मसालों का बैलेंस बहुत अच्छा होता है सब्ज़ी के अंदर। तो आप इस तरह से एक बार अपनी सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें। इससे ना आपकी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत लाजवाब आता है और सब्ज़ी जो है वो बहुत क्रीमी बनती है। तो देखें यहाँ पे सब्ज़ी का कलर चेंज हो गया है क्रीम को डालते ही। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं फिर से इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। तो आपको जैसी ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हाफ़ ग्लास पानी ऐड कर दी हूँ। पानी दिखाना मैं भूल गई थी फ्रेंड्स। और इसे मैंने फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पे लगभग 8 मिनट हो गए हैं और हमारी जो सब्ज़ी है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू और गोभी दोनों बहुत अच्छे से कुक हो गया है, लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हो कि एक भी गोभी जो है वो टूटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, सोलो फ्राई करने से यही बेनिफिट होता है कि आपकी जो गोभी है वो टूटती नहीं है। अगर आप उसे 20 से 25 मिनट भी कुक करेंगे ना, तो गोभी बिल्कुल नहीं टूटती है। तो गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को हल्के हाथों मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की जो गोभी आलू की सब्ज़ी है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।